नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 5 रीड नंबर 1 एंड्स चीटिया पार्ट 1। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 5 रीड नंबर 1 एंड्स चीटिया। The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. एक वैज्ञानिक जो चींटियों का अभ्यास कर रहा था, उन्होंने चींटियों के निम्नानुसार बर्ताव को ध्यान में लिया। A number of ants were down in a pit. बड़ी संख्या में चींटियाँ, बहुत सारी चींटियाँ नीचे गड्ढे में थी। Where they had killed some flies and other insects for food. वहाँ पर उन्होंने, उन चींटियों ने खाने के लिए कुछ मक्खियाँ और कुछ कीड़ों को मार के रखा हुआ था। The ants began fetching the small bits of these insects up to their anthill. उन चींटियों ने इन कीड़ों के छोटे छोटे टुकड़े अपने बिल तक खींचना शुरू किया था। This was arduous work for them. यह काम उनके लिए मुश्किल भरा था। The sides of the pit were steep. गड्ढे की बाजू के चढ़ान एकदम सीधे थे। And considering the size of the ants, the loads they were carrying were very heavy. और चींटियों के कद की अगर बात करें तो चींटियों के कद की तुलना में वे जो बोझा उठाकर जा रहे थे वे बहुत ही भारी था। It was as if a group of men were carrying a weight of 200 pounds each. वह ऐसा लग रहा था जैसे आदमियों के एक समूह में से सभी आदमी 200 पाउंड का बोझा उठाकर जा रहे हो। एंड क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम, और एक साथ में पहाड़ी को चढ़ रहे हो। द एंड्स इमीडिएटली ऑर्गेनाइज द वर्क इन दिस वे। चींटियों ने इस कार्य को तुरंत ही पार कर लिया। इस तरह से while some were carrying up the bits of insects, जब कुछ चींटियां उन कीड़ों के टुकड़ों को ऊपर उठाकर जा रही थी, तब the others went in front. तब दूसरी चींटियां उनके आगे आ जाती and cleared away any sand or small stone that obstructed the way. वे उन चींटियों के आगे आ जाती और रास्ते में आने वाली रेत या छोटे पत्थरों के टुकड़ों को साफ कर देती जो रास्ते में रुकावट डालते हो। At some points,
कुछ जगह पर where it was difficult to get a foothold, वहाँ पर जहाँ पैर रखने के लिए या सहारा लेने के लिए भी जगह न हो, वहाँ पर these other ants would position themselves in such a way that the ants carrying the loads could easily climb over them. तब दूसरी चींटियाँ इस तरह आ जाती कि बोझा उठाकर आने वाली चींटियाँ उनके ऊपर से होकर के आसानी से चढ़ पाए. Near the top of the pit, however, फिर भी गड्ढे के ऊपरी हिस्से पर there was a small part of the way, रास्ते का छोटा सा हिस्सा था, which was completely smooth and steep, जो एकदम से सीधे चढ़ान वाला था और फिसल देने वाला था. Here there were no footholds, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी. The ants came up to these points and there their progress stopped. चींटियाँ इस जगह पर आई और वहाँ पर उनका आगे बढ़ना रुक गया. It seemed that after all they had been defeated. ऐसा लगता था कि अंत में वे हार गए. Of the many ants which tried to climb this part, only one reached the top. इस हिस्से पर चढ़ने का प्रयास करने वाली बहुत सारी चींटियों में से सिर्फ एक चींटी ऊपर पहुंच पाई. This one was immediately met by a number of ants from the ant hill. और वह चींटी तुरंत बिल में से कई सारी चींटियों को मिली. To whom it conveyed a message, जहां पर उसने एक संदेश दिया. And now an amazing thing happened. और अब एक अजीब घटना हुई. The ants at the top, बिल के ऊपरी हिस्से में रहने वाली चींटियां began to climbing down into the pit backward, each holding the tail end of another ant in front. बिल के ऊपरी हिस्से में रहने वाली चींटियां एक दूसरे के शरीर के पिछले हिस्से को पकड़कर नीचे की ओर उतरने लगी. In this way an ant chain was soon formed. और इस तरह से तुरंत चींटियों की एक चेन बना दी गई. Which slowly dropped down the steep side. और वे धीरे से नीचे उतरने लगी. When it reached the ants waiting with their loads, जब ये चींटियां बोझा उठाकर इंतजार करने वाली चींटियों के पास पहुंची, they easily climbed up the chain and came out at the top. तब ये चींटियां तुरंत उस चेन के ऊपर आसानी से चढ़ गई और चोटी तक पहुंच गई. Such behavior showing the adeptness of ants have been noticed and studied by many. चींटियों की काबिलियत दिखाने वाले ऐसे बर्ताव को बहुत से लोगों ने ध्यान में लिया और उसका अभ्यास किया गया है. Now science have discovered some things about ant life. अब विज्ञान ने
चींटियों के जीवन के बारे में कुछ बातें खोज निकाली है, विच सीम टू शो दैट, जो ये बताते हैं कि द इंटेलिजेंस ऑफ दिस टाइनी क्रिएचर इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो बातें ये बताते हैं कि इन छोटे कद वाले जीव की समझदारी मनुष्य की समझदारी के जितनी नजदीक में है। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू, वैसे तो सभी वैज्ञानिक के द्वारा इस बात की स्वीकृति नहीं की गई है, फिर भी बट यू मे लुक एट सम ऑफ दिस फैक्ट्स एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन। फिर भी आप इन प्रकार की सच्चाइयों को ध्यान में अगर लेते हो तो आप अपना खुद का अभिप्राय दे सकते हो। These are ants that do farming. ये वह चींटियां है जो खेती करती है। You may know that, शायद आप ये जानते ही होंगे कि it was a big leap for human progress. मनुष्य जाति के लिए ये बहुत ही बड़ी छलांग थी कि जब when man gave up being a full time hunter, कि जब मनुष्य ने पूरे समय के शिकारी बनना छोड़ करके took to farming, खेती करना शुरू किया। Seemingly, इसी प्रकार द अम्ब्रेला एंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की अम्ब्रेला जाति की चींटियों ने हैव टेकन द सेम स्टेप इन द स्मॉल वे, इसी प्रकार का कार्य, इसी प्रकार का कदम उठाया। दे आर कॉल्ड बाय दैट नेम, उन्हें अम्ब्रेला चींटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बिकॉज दे आर ऑफन सीन कैरिंग लार्ज पीसेस ऑफ लीफ ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेलास, क्योंकि वे कई बार अपने सिर पर छाते की तरह बड़े से पत्तों के टुकड़ों को उठा करके ले जाती देखने को मिलती। दे टेक दिस पीसेस ऑफ लीफ टू देयर नेस्ट, वे उन पत्तों के टुकड़ों को अपने घोंसले की ओर, उनका घोंसला यानी उनके बिल की ओर ले जाते हैं। वेर, जहां पर दे च्यू देम अप नाइसली, वे उन पत्तों को अच्छी तरह से चबाते थे, यानी चबा चबा कर पत्तों के टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस प्रकार के वीडियो का अभ्यास कर पाए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।